Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Today we will discuss about what are analgesic drugs, types of analgesics, what are narcotics, classification of narcotics, what is the difference between morphine and codeine and side effect of narcotics. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर एनाल्जेसिक ड्रग्स. एनाल्जेसिक ड्रग्स क्या होती हैं? दीज आर द ड्रग्स विच गिव्स रिलीफ टू द पेन विद प्रोड्यूसिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. ये वो ड्रग्स हैं जो पेन से रिलीफ प्रोवाइड करती हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी कॉन्शियसनेस के लॉस की भी वजह बनती हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एनाल्जेसिक्स ड्रग्स. दे आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन है नारकोटिक्स ड्रग्स, सेकंड वन है नॉन नारकोटिक्स ड्रग्स. ठीक है, तो नारकोटिक ड्रग्स क्या होती हैं और नॉन नारकोटिक ड्रग्स क्या होती हैं. ठीक है, तो नारकोटिक्स ड्रग्स ये रिलीफ पेन से रिलीफ प्रोवाइड करती हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको भी अफेक्ट करती हैं. जबकि जो नॉन नारकोटिक ड्रग्स हैं ये पेन से रिलीफ भी प्रोवाइड करती हैं और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी इनका कोई इफेक्ट नहीं होता. ठीक है, तो ये इन दोनों के दरमियान था बेसिक डिफरेंस. भाई नारकोटिक ड्रग्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट कर रही होती हैं, जबकि जो नॉन नारकोटिक ड्रग्स हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता. तो अब है व्हाट आर नारकोटिक ड्रग्स. नारकोटिक ड्रग्स होती क्या हैं? दे आर स्ट्रॉन्ग पेन किलर. ये स्ट्रॉन्गली पेन किलर हैं. यूज टू रिलीव क्रॉनिक डिजीजेज लाइक कैंसर. ये क्रॉनिक डिजीजेज से रिलीफ के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि हमारे पास कैंसर है. यूज्ड फॉर एक्यूट पेन. इसको एक्यूट पेन से रिलीफ के लिए भी नारकोटिक ड्रग्स को यूज़ किया जाता है. दे आर यूज्ड फॉर ओवरवेलमिंग स्टैटिक इफेक्ट. अब्यूज नारकोटिक्स जो हैं उनको ओवरवेलमिंग स्टैटिक इफेक्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स. अब नारकोटिक्स की कौन कौन सी क्लासेस हैं, इनको कितनी क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया गया है. तो फर्स्ट वन है हमारे पास नेचुरल नारकोटिक्स और सेकंड वन है सेमी सिंथेटिक नारकोटिक्स. नेचुरल जो है वो कुदरती तौर पर पाई जाती हैं और जो सेमी सिंथेटिक हैं उनको हमने जुज़वी तौर पर खुद से तैयार किया है. जो नेचुरल हैं उनमें हमारे पास है मॉर्फिन और कोडीन, जबकि जो सेमी सिंथेटिक हैं उनमें डाईएसिटाइल मॉर्फिन, जिसको हीरोइन भी कहते हैं हम लोग, फेमस जो है वो हीरोइन के नाम से. ठीक है, और जो सेकंड है वो है मेथाडाइन. ये दो जो हैं ये सेमी सिंथेटिक की एग्जांपल्स हैं और जो नेचुरल है उनमें हमारे पास आ जाता है मॉर्फिन और कोडीन. तो अब मॉर्फिन क्या होती है? व्हाट इज मॉर्फिन? इट इज़ नारकोटिक ड्रग. ये एक नारकोटिक ड्रग है. ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम पॉपी प्लांट. इसको ओपियम पॉपी प्लांट से हम हासिल कर सकते हैं. एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करती है. क्यों? क्योंकि ये एक नारकोटिक ड्रग है. ठीक है, रिलीफ पेन, ये पेन से रिलीफ भी प्रोवाइड करती है. इट हैज़ हाईली पोटेंशियल ऑफ एडिक्शन. इसमें एडिक्ट बनाने की भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है. ठीक है, मोस्टली नोन एज यूज. मॉर्फिन जो है वो कौन सी है? हीरोइन है. काज डेजीनेस. ये डेजीनेस भी काज करती है. मॉर्फिन आर रेफर टू ओपियोइड ड्रग्स. इसको ओपियोइड ड्रग्स के तौर पर भी जाना जाता है. ठीक है, ये अब साथ हमें मॉर्फिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है. यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से सब यूनिट्स हैं जो मॉर्फिन बनाते हैं. तो नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ मॉर्फिन. मॉर्फिन को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? फर्स्ट वन है टू सुप्रेस कफ. खांसी में को कम करने के लिए जितनी भी अद्वियात इस्तेमाल होती हैं उनमें हम मॉर्फिन को यूज़ करते हैं. ठीक है, टू सुप्रेस मॉडरेट एंड माइल्ड पेन. पेन को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है. टू ट्रीट डायरिया. डायरिया जो है उसकी ट्रीटमेंट में भी हम मॉर्फिन को यूज़ करते हैं. यूज़ एज सेडेटिव ड्रग. इसको सेडेटिव ड्रग के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, जैसे कि हमारे पास है स्लीपिंग पिल. ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास कोडीन.
अब कोडीन क्या होती है? आइसोलेटेड फ्रॉम ओपियम, ये ओपियम पॉपी प्लांट से इसको भी आइसोलेट किया गया है। इट डिफर फ्रॉम मॉर्फिन इन हैविंग मिथॉक्सी ग्रुप इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसको मॉर्फिन से इस तरह से इसका डिफर किया जा सकता है कि मॉर्फिन में जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट था, इसमें कोडीन में जस्ट हमारे पास मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पे मिथॉक्सी। बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे हमें दोनों साथ साथ मॉर्फिन और कोडीन को दिखाया गया। अब देखो दोनों स्ट्रक्चर जो है मॉर्फिन का और कोडीन का दोनों बिल्कुल सेम है, बस फर्क कहाँ पे आ रहा है कि जो मॉर्फिन है वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि जो कोडीन है वहाँ पे उस जगह पे उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मॉर्फिन का है वो कोडीन में रिप्लेस हुआ है मिथॉक्सी ग्रुप से। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास कोडीन, यूजेस ऑफ कोडीन। कोडीन को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया गया है? फर्स्ट वन है यूज्ड इन पैरासीटामोल टैबलेट, इसको पैरासीटामोल टैबलेट में भी यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन एस्पायरिन टैबलेट, इसको एस्पायरिन टैबलेट में भी यूज़ करते हैं। यूज्ड इन कोडीन फॉस्फेट टैबलेट, इसको कोडीन फॉस्फेट टैबलेट जो है उसके अंदर भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब लास्ट वन है हमारे पास साइड इफेक्ट ऑफ नारकोटिक्स। नारकोटिक्स के साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हैं? दीज ड्रग्स कैन बी अब्यूज्ड एंड हैबिट फॉर्मिंग। क्या होते हैं इसके? अगर हम इन नारकोटिक्स को यूज़ करेंगे तो ये हमारी आदत बन जाएंगी। ठीक है, अब क्या होता है, ये कौन कौन से इनके साइड इफेक्ट है? सबसे पहले तो ये डेजीनेस काज करते हैं, इससे चेस्ट पेन होता है, वोमिटिंग होती है, हेडेक होता है, ड्राई माउथ, इचिंग, ट्रबल इन ब्रीथिंग। अब सांस लेने में जब दुश्वारी आती है ना तो फिर क्या होता है, फिर और ज़्यादा मसले बन जाते हैं। हार्ट बीट जो है वो अब नॉर्मल हो जाती है। इतनी सारी जब ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं नारकोटिक्स के, और आखिर पे जाके बिल्कुल लास्ट पे आखिरकार इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो हमें इनसे अवॉइड करना चाहिए।